स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, गॉस का प्रमेय, वो भी एकदम सरल भाषा में, यानी एकदम सरल तरीके से, यानी एकदम मक्खन तरीके से। जो बच्चे सोचते हैं कि गॉस का प्रमेय थोड़ा सा लंबा है, देखिए दोस्तों है तो, यदि आप कूलॉम बल से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है कूलॉम बल से। तो हम क्या करेंगे कि कूलॉम बल को अब छोटे करने का एकदम प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो भैया गॉस का जो प्रमेय है वो है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी उनका कहना था कि फाई इक्वल टू Q/ε0, ये उनका भैया कहना था। ये क्या था? उनका कहना था, सीधा सा उनका कहना था कि भैया जो ये है, जो विद्युत फ्लक्स है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरता है तो वो पूरा जो विद्युत फ्लक्स होगा कितना गुना होगा? 1/ε गुना होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश के। बात आया समझ में? एकदम एक्सपेक्चुअल बात उन्होंने कह दी। ठीक, आज हम इसका सूत्र का निगमन करके देखेंगे एकदम प्रेम से, एकदम अच्छे ढंग से, एकदम मजेदार ढंग से। तो चलिए एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, ये गोला, ये गोला एक बंद पृष्ठ है। इसमें हमारे पास यहाँ पे प्लस Q आवेश है। यहाँ से हमने R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक जगह मान ली जिसे बिंदु हम P कहेंगे। ठीक, अब देखिए एक बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहीं पर एक अल्पांश मान लेते हैं। हम यहीं पर एक अल्पांश मान लिए, इस अल्पांश को हम लोग क्या कह देते हैं? ds। तो भैया प्लस Q है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है। ds है तो भैया क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही जा रहा है, यानी क्षेत्रफल सदिश भी इधर और जो है ds भी इधर, यानी आपका क्षेत्रफल सदिश भी इधर होगा और विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा। जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा हमेशा 0 डिग्री बनता है। क्या बनता है? थीटा हमेशा 0 डिग्री बनता है। ठीक, अब तो भैया क्या होगा, देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि E बराबर जो होगा हमारा 1/4πε0 Q/r², वो भी OP के अनुदिश। तो हम इसे O मान लेते हैं यहाँ पे, तो OP के अनुदिश। तो ये हो जाएगा OP के अनुदिश, सीधा एकदम मजेदार ढंग से। तो दोस्तों आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एक बिंदु आवेश के कारण एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र लिख दिया हमने भैया। इसी तरीके से क्यों भैया, Q से हमने P पर विद्युत क्षेत्र निकाला तो भैया R दूरी पे था तो R², सीधी बात। Q की वजह से भैया Q, ये हमने इसका सूत्र एकदम प्यारे ढंग से लिख दिया। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अल्पांश पर। हम यहाँ पे देखेंगे अल्पांश पर से गुजरने वाला, अल्पांश पर से गुजरने वाला फ्लक्स। क्या करेंगे? अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम निकाल लेंगे दोस्तों अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ पर, जो कि क्या है अब उसे हम देखेंगे। तो अल्पांश पर से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो हो जाएगा d phi E इक्वल टू E इंटू ds इक्वल टू कितना दोस्तों? cos थीटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे d phi E इक्वल टू E इंटू ds cos 0 अंश। चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि E व ds एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है ये भैया, एक ही दिशा में है। सीधी सी बात, ये क्या है भैया? एक ही दिशा में है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? d phi E इक्वल टू E इंटू ds गुणते 1, cos 0 अंश का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा d phi E इक्वल टू E इंटू ds, सीधा सा। अब देखिए करना क्या है, हमने अल्पांश पर निकलने वाले सूत्र की तो खोज कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम ये कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू कितना दोस्तों? E इंटू, ध्यान से देखिए E इंटू ds है तो इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा।
ठीक दोस्तों, एकदम समाकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया समाकलन जब करेंगे तो फाई ई इक्वल टू कितना होगा, ई होगा, कितना होगा, ई होगा, और ये आपका हो जाएगा समाकलन ds। यदि आप यहाँ पे देखें तो फाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहीं पर आप देखेंगे तो जो ds है वो पूरा ध्यान से देखिए, ये ds जो है अब ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ds क्या हो जाएगा, यस। और यस क्या है, एक गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर गुणते 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फिर उसके बाद आपका ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। इस तरीके से दोस्तों देखिए आपका फाई ई इक्वल टू आपका 1 बचा, 1 लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, क्यू बचा, क्यू लिख दिया, ऐड कर दिया भैया, गुणा कर दिया तो क्यू ऊपर हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो इस तरीके से हमने एकदम प्यारे ढंग से, एकदम आराम ढंग से हमने इसको प्रूव कर दिया कि गॉस भैया ने जो बताया था वो सही था, जो गॉस भैया ने बताया था वो सही था। तो इस तरीके से हम एकदम छोटे से भैया रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम मस्त। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें जज्बा मिलता है। मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।